आज मैं 25 सालों से लगातार करता आया हूँ, एज ए जनप्रतिनिधि मैंने किया है। और उसके बाद समाज सेवा करते हुए हमने जनता के बीच में नाली खड़ंजे का काम तो निरंतर होता रहा, करते रहे। कि एमएसपी किसान की वो रीढ़ की हड्डी है, जैसे एक माचिस की तीली, माचिस की डिब्बी बनाने वाला माचिस, वो अपनी रेट तय करते हैं। इसी तरह किसान को भी अधिकार होना चाहिए, अधिकार मिले कि वो अपने मेहनत का अपना दाम उनको मिले, वो दाम अपना तय कर सके। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसान के हित में एक ये बहुत बड़ा काम होगा अगर जो एमएसपी लागू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो किसानों के लिए लगातार निरंतर लगे रहते हैं और किसानों को न्याय मिलने तक उनके साथ डटे रहते हैं। तो हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जोन अध्यक्ष विनोद धीमान जी हमारे साथ में हैं और बताना चाहेंगे कि 15 वर्षों तक लगातार सरसवा ग्राम पंचायत के बीडीसी भी रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 15 वर्ष कम नहीं होते हैं, तो काफ़ी लोकप्रिय लोगों के बीच में है। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आपसे सवाल विनोद जी ये है कि जिस तरह से किसान यूनियन लगातार काम कर रही है धरातल के ऊपर, आप इस यूनियन से जुड़े, क्या उद्देश्य आपका रहा जुड़ने का? देखिए, मैं सरसवा ग्राम पंचायत से मैं 3 पंचवर्षीय बीडीसी लगातार रहा हूँ और उसके बाद पार्षदी का चुनाव भी लड़ा। समाज सेवा आज मैं 25 सालों से लगातार करता आया हूँ, एज ए जनप्रतिनिधि मैंने किया है। और उसके बाद समाज सेवा करते हुए हमने जनता के बीच में नाली खड़ंजे का काम तो निरंतर होता रहा, करते रहे। लेकिन किसान संगठन से जुड़ने का मकसद हमारा जो रहा कि मैं बहुत से संगठनों को मैं आज देखता चला आया कि बहुत से नेता संगठन के लोग रहे हैं जिनको मैंने लगातार देखा है कि लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ये दिल्ली बॉर्डर पे एक संघर्ष, किसानों का बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, उसके बाद से हमको भी लगा कि नहीं, जो देश के अगवा किसान जो अगवाई कर रहे हैं नेता लोग, तो हमको भी इनके सहयोग में सहयोग देना चाहिए और इनके साथ मिलकर किसानों की आगे की लड़ाई, क्षेत्र की किसानों, मजदूरों और गरीबों की लड़ाई आगे लड़नी चाहिए। इसलिए मैं इस किसान संगठन में आज 2 साल से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। जी, जिस तरह से ये कल की घटना है कि एक शराब ठेका बस्ती के अंदर आ जाता है और आप उस पर अपने किसान साथियों के साथ आते हैं और उसको हटवाने का काम करते हैं और तब तक डटे रहते हैं जब तक वो ठेका हट नहीं जाता है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके द्वारा ये फीडबैक मिला कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक लगातार काम कर रही है। किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर के आपकी क्या राय है? सरकार से देखिए, सरकार से किसान की मांग जो अभी आपने भी चर्चा, बहुत अच्छा चर्चा किया, जो परसों की घटना शराब के ठेके के लेके थी, जो बस्ती से सटा हुआ था, जहाँ पर एक ग्राम देवता मंदिर भी वहाँ पर, जिसको भैया देवी मंदिर कहते हैं, उसके 20 मीटर पे भैया देवी मंदिर था, उसी से लगा हुआ आंगनबाड़ी केंद्र था। और जस्ट जो जहाँ पर ये ठेका खुलने जा रहा था, वहाँ पर एक संत सावित्री देवी जी थी, जहाँ उनके वहाँ महीनों कार्यक्रम हुआ करते हैं। तो उसके बगल में ठेका खुल रहा था। तो जब जानकारी हमको मिली, जनता ने वहाँ से, हमारे किसान साथियों ने उसकी जानकारी दी, तो ये हुआ कि भाई इसका विरोध करना ज़रूरी है, इसको विरोध किया जाए और कम से कम नियमता जो है वो बस्ती से लगभग 500 मीटर दूरी किया जाए, जिस पे संगठन के माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँचे, उसका विरोध किया गया और ये तय किया गया कि अगर जो यहाँ से ठेका नहीं हटाया जाता और ये बेमनुस्ता जहाँ से फैल रही है उसको दूर नहीं किया जाता, तब तक ये संगठन और हम लोग उस पे धरने पे बैठेंगे और इसका जब तक निस्तारण नहीं होता है तब तक हम लोग इसके लिए कार्रवाई करते रहेंगे। जी, आप देखेंगे कि जिस तरह से किसान एमएसपी पे बात कर रहे हैं, इस कानून को लेकर के आना चाहते हैं, उनकी ये मांग है लगातार। अभी आपने देखा कि धरना प्रदर्शन भी उन लोगों ने चलाया, जो डल्लेवाल जी थे उन्होंने अनशन किया। जी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
जहाँ तक मैं सरकार से मांग करूँगा कि एमएसपी किसान की वो रीढ़ की हड्डी है कि जैसे पार्ले जी कंपनी है, ये निर्माता अपने खुद के रेट तय करते हैं, क्या लागत हुई, कितना खर्चा हुआ, वो तय करते हैं। जैसे एक माचिस की तीली, माचिस की डिब्बी बनाने वाला माचिस, वो अपनी रेट तय करते हैं। इसी तरह किसान को भी अधिकार होना चाहिए, अधिकार मिले कि वो अपने मेहनत का अपना दाम उनको मिले, वो दाम अपना तय कर सके। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसान के हित में एक ये बहुत बड़ा काम होगा अगर जो एमएसपी लागू हो जाती है। और एमएसपी के साथ जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना काल 2020-21 में आपने देखा कि कोरोना काल में एक किसान ही था जो निरंतर 24 घंटे खेतों में भी और जनता में भी अनाज पहुंचाने का, देने का निरंतर काम किया। तो वो किसान ही है जो अपना आत्मसमर्पण त्याग करके निरंतर 24 घंटे काम करता रहता है। जी, आपकी यूनियन से और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरनाम सिंह वर्मा जी की ओर से कितना सहयोग आप लोगों को लगातार मिलता रहता है कि आप क्षेत्र में रह करके काम कर पाएँ? जी देखिए, हम लोग को हमारे किसान मसीहा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी हैं, उनका हम लोग को हमेशा 2 साल से, जब से मैं 2 साल संगठन में आया हूँ तब से निरंतर इस क्षेत्र के नेताओं को और हमको उनका निरंतर सहयोग मिलता रहा है। और उन्हीं की ये ताकत थी जो कल परसों हम लोग एक बड़ी जंग जीते और वो ठेका वहाँ से बेमुनस्ता फैला रहा था जो उसको दूर होना पड़ा। जी, आप देखेंगे कि चाहे वो तहसील हो, चाहे थाने हो, तो यूनियन ये ज़रूरी नहीं है कि किसानों के लिए तो काम ऑलरेडी कर ही रही है। तो थानों में, तहसीलों में जो किसान भटकते हैं उनके लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान करवाते हैं? देखिए, किसानों की 2 ही जगह समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। एक जहाँ तहसीलों से और दूसरी थानों से जहाँ तक उनकी पहुँच, एक साधारण व्यक्ति की जहाँ पहुँच नहीं होती है, वहाँ पर संगठन एक ताकत के साथ उनका कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का काम करता है। तो एक मान के लिए कि संगठन एक वो रीढ़ की हड्डी है जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, किसान लोग हैं, जो अपनी बात नहीं रख सकते हैं, वहाँ पर हम लोग उनकी बात रखने का और उनकी बात मनवाने का वो संगठन एक ताकत रखता है। जी, आप देखेंगे कि एलडीए और आवास विकास आपके क्षेत्र में अधिग्रहण कर रहा है लगातार। उनकी जो योजनाएं हैं, चाहे वेलनेस सिटी हो, तो वो लोग बसाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जो किसानों की ज़मीनें हैं उस पर किसानों का लगातार विरोध भी है, जारी है। अभी दूसरे संगठन ने 45 दिन धरना भी चलाया, तो उस पर आपका संगठन क्या विचार कर रहा है? देखिए, उस पर निरंतर हमारा संगठन ज़मीन पे काम कर रहा है। जो गांव उससे प्रभावित हुए हैं एलडीए आवास विकास से, उन गांवों में हम लोग कई चौपाले कर चुके हैं और वहाँ के किसानों को हम लोग ने हमारे संगठन ने आश्वासन भी दिया है कि समय आने पर, अभी तो जो आवास विकास एलडीए है वो गांव तक पहुंच रहे हैं, कई जगह पहुंच रहे हैं, कई जगह नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ये है कि समय आने पर ये हमारा संगठन, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह जी, इनके नेतृत्व में इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग आवास विकास और एलडीए के विरोध में करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ में विनोद धीमान जी थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और लोगों के बीच में ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। और यूनियन से जुड़ने का उद्देश्य इनका मात्र इतना है कि हम लोगों के साथ न्याय कर पाएँ और अपनी यूनियन के माध्यम से जहां तक हो सके हम किसानों को इंसाफ दिला पाएँ। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 देश, नमस्कार।